गुड इवनिंग, दिस साइड है बायो वाली मैम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नीट से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आप लोगों को ये खबर वैसे मिल गई होगी कि हमारी जो एनएमसी है उसने नीट 2026 के लिए एक सिलेबस रिलीज किया है। ऑफिशियल सिलेबस है। अब क्या क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे डालना पड़ेगा एनएमसी सिलेबस फॉर नीट 2026 और यहाँ पे फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अगर आपने सिलेबस से गो थ्रू किया है बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ कि कोई बदलाव नहीं है। जो आपको पहले पढ़ना था वही आपको अब पढ़ना है। एवरीथिंग इज सेम। एक चीज जो बदलनी चाहिए थी लेकिन नहीं बदली है वो ये है कि फ्रॉग आज भी नीट के सिलेबस में इंसेक्ट है। ठीक है, समझे? तो चलो एक एक करके मैं आपको बायोलॉजी के सिलेबस में थोड़ा सा बता देती हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्लेमर में लगवा दूंगी, वहां से आप देख लेना। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजी सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहले हमारी यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें लिविंग वर्ल्ड वाला अगर आप चैप्टर देखो तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर लास्ट टॉपिक है, यानी कि इसके बाद के जो टेक्सोनॉमिकल एड्स थे वो अभी भी नहीं आने हैं, डिलीट हो चुके हैं। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वायरॉइड्स तक आपका सब कुछ आएगा। इसके बाद प्लांट किंगडम में सब कुछ जिम्नोस्पर्म्स तक और सबके एग्जांपल्स वगैरह, यानी कि लाइफ साइकिल वाला पार्ट इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस। फिर अगर मैं बात करूं एनिमल किंगडम की तो वही जो आपका पहले होता था, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स विद एग्जांपल, सब कुछ इन डिटेल। अब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन वाले टॉपिक की, तो देखो न्यू एनसीईआरटी में ना आपका रूट है, स्टेम है, लीफ है, सब कुछ है, लेकिन मॉडिफिकेशंस गिवन नहीं है। लेकिन नीट के सिलेबस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चे। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मॉडिफिकेशंस आपको पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटीज रेफर करनी पड़ेगी। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको लास्ट में दिख रहा होगा मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कॉम्पोजिटी, ग्रामिनी, ये 5 फैमिलीज जो नीट में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, स्टिल दे आर गोइंग टू कम इन योर नीट एग्जाम। तो लेग्यूमिनेसी है एनसीईआरटी में, बट ये 5 फैमिलीज आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि आपका एनाटमी, तो एनाटमी में भी सारी चीजें आ जाएंगी। फिर एनिमल टिश्यू, और ये हमारा फ्रॉग जो अभी भी इंसेक्ट है, तो फ्रॉग और कॉकरोच दोनों आ रहे हैं, दोनों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला सिलेबस सेल एंड सेल फंक्शन वाली जो यूनिट है, इसमें आपका सब कुछ आएगा, न्यूक्लियोलस वगैरह सब कुछ। यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में एक टॉपिक आता था ना जहाँ पे हम पढ़ते थे लाइफ लिविंग स्टेट क्या होती है, मेटाबॉलिज्म वाली चीज है, वो डिलीटेड है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार उनको गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, क्योंकि बहुत हुए वाली चीजें नहीं है, बट पढ़ लोगे तो कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो दैट यू शुड गो थ्रू। इसके बाद वही है आपका सेम सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस कंप्लीट आएगा। फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, सेम। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम, बस आपकी एनसीईआरटी में जो फोटो पीरियोडिज्म होता था, वर्नलाइजेशन होता था, वो अब नहीं आएगा क्योंकि पहले भी नहीं आता था। ठीक है, तो ओवरऑल आपको फॉलो करनी है न्यू एनसीईआरटी, बट कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से भी उठाने पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर अगर ध्यान देखो तो अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि सिलेबस में आपके जो डिसऑर्डर्स है उनको भी डिटेल में बस नाम लिख दिया है, जो उनको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देखोगे ना बच्चे सिलेबस में, तो नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि ब्रीफ में ही पढ़ने हैं। इसका मतलब ये नहीं तुम एमबीबीएस के लेवल का अभी पढ़ लो, ब्रीफ में ही आपको पढ़ना होगा सब कुछ। ठीक है, सो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई भी चेंज नहीं आया है 11th के सिलेबस में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 12th के सिलेबस में क्या बदलाव आए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 12th सिलेबस। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो सब कुछ है आपका, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सीड का इंपॉर्टेंस, फ्रूट फॉर्मेशन, ये सारा एज इट इज आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सब कुछ है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है, पार्चुरेशन कैसा होता है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपको एलिमेंट्री आइडिया लेना है। ये नहीं कि पार्चुरेशन देख के आप पूरा एमबीबीएस की बुक लेके बैठोगे कैसे कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स है, इतना नहीं। लेकिन याद रखना पार्चुरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स समरी में गिवन है, तो मेक श्योर सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स कवर करो, डायग्राम के नीचे की थ्योरी कवर करो, साथ ही साथ समरी भी कवर करो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वही सारा आपके गिफ्ट है, मतलब सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, सब कुछ सेम।
प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, सब कुछ सेम जो आप पहले पढ़ते थे, कोई चेंज नहीं है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सब कुछ सेम, प्रोटीन बायोसिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वी हैव इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें वही है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है, थ्योरीज, एविडेंसेस, म्यूटेशन, जीन फ्लो, हार्डी ग्रीनबर्ग, सब कुछ सेम। एक ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, एनसीईआरटी में है सब कुछ, इसको बस एक नाम दे दिया गया है, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो ये तो आपको पता है, पहले भी एडिड की गई थी ये दोनों बीमारी, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो ये भले ही आपके नीट एनसीईआरटी में बस नाम गिवन है, बट इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइक आपका कैरियर कौन है, कॉजेटिव एजेंट कौन है, सिम्टम्स क्या है, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं, ब्रीफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये तो पूरा का पूरा चैप्टर है, इंक्लूडिंग योर एसटीपीज, हाउस होल्ड में क्या क्या काम आता है वगैरह वगैरह, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। देन बायोटेक्नोलॉजी, एज सच कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक चीज आप याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो कुछ चीजें ऐड की गई हैं, जैसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या फिर आपका मैरिस्टेमेटिक कल्चर क्या होता है। पहले ये हमारा स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर में होता था, बट वो चैप्टर पूरा डिलीट कर दिया है, तो वो पोर्शन यहाँ पे एड ऑन है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है कुछ भी। इसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट में अब आपके पास बस 3 चैप्टर्स बचे हैं, आपका लास्ट चैप्टर हैज बीन डिलीटेड जो एनवायरमेंटल इश्यूज था, तो 3 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें एक रेड डेटा बुक और एक ये सेक्रेड ग्रुप्स, ये थोड़ा सा अलग से नाम ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपको इनको स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो आपके एनसीईआरटी में जो है वही है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ऐसे सीबीएसई ने रिलीज किया था ना एक पैम्पलेट, उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे राइस जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो एक डर था क्या नीट के सिलेबस में भी बदलाव होगा नहीं होगा, तो अब हमें पता चल चुका है ऑफिशियल सिलेबस से कि कोई चेंज नहीं है। जो आप नीट 2025 के लिए पढ़े थे सेम आपको पढ़ना है फॉर नीट 2026। ठीक है, तो अब बिल्कुल टेंशन मत लो, ये पीडीएफ आपकी लग जाएगी डिस्क्रिप्शन बार में, जहां से आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी चेक कर सकते हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी बदलाव है। बायोलॉजी का मैंने बता दिया, अगर फिर भी कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट्स में बता देना, कैसी तैयारी चल रही है वो भी बता देना, और मिलके इस बार नीट 2026 में सिलेक्शन लेंगे, फोड़ेंगे। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी फ्यूचर में नीट रिलेटेड अपडेट्स आए तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। So this was all for today. See you soon in the next video. Bye. Take care. All the very best.